हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के यूट्यूब चैनल पे। तो स्वागत है आप सभी का। आज का ये हमारा लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का बच्चों लेक्चर नंबर 4। और एक और सजेशन, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके आप लेक्चर नंबर 3 जरूर वॉच करिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 एक इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का है जिसपे मैंने ग्राफिकल पे बेस्ड बहुत अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम्स कराए हुए हैं, जिसमें से कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हॉट्स प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप जाके उस लेक्चर को देखिए और फिर इस लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को करते हैं शुरुआत। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में कुछ 1-2 क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे ग्राफ पे बेस, जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे बेस्ड होंगे। और उसके बाद फर्दर हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कंसिस्टेंस पढ़ेंगे, इनकंसिस्टेंस पढ़ेंगे और कैसे चेक करेंगे कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो आज के क्लास का बेसिकली ये हमारा फंडा होने वाला है। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को पहले ही क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ ट्रेपेजियम, the equations of whose sides are x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 4, 2x plus y is equal to 6, also determine the area। ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स है, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो क्लास सबसे पहले आप जानते हो कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है उसका फार्मूला अगर आपको नहीं पता हो तो आप दिमाग में रख सकते हो। हाफ ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है? हाइट होता है, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड भी बोलते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला है। तो सबसे पहले ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है, तो यार बिना ग्राफ को बनाए हुए तो ये डिस्कस हो नहीं सकता। तो चलिए पहले हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ में इक्वेशंस क्या क्या गिवन है? गिवन इक्वेशन, पहला इक्वेशन है x बराबर 0, y बराबर 0, y इज इक्वल टू 4 और है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये वाली इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाली है। पिछली क्लास में मैंने बताया था x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, या y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए। इन इक्वेशंस को मैंने पिछली क्लास में प्लॉट करना सिखाया था। तो तीन को तो यार आप इजीली प्लॉट कर जाओगे। अभी चौथा वाला इक्वेशन को हम पिछली इक्वेशन की तरह ही करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन से फोर्थ से मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। बेटा क्या है ये? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वही टेबल बना लेते हैं। एक बार x को 0 रखो, y निकालो, और एक बार y को 0 रखो, x निकालो। x को 0 यूज किया तो y की वैल्यू 6 आ गई, y को 0 यूज किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब इनका ग्राफ बनाया जाए। ध्यान समझना, ये मेरे पास में है y एक्सिस और ये मेरे पास में है x एक्सिस। पहली इक्वेशन है x बराबर 0। मैंने कहा था यार x बराबर 0 जो होता है ये y एक्सिस के पैरेलल बनता है। कहाँ बनता है? y एक्सिस के पैरेलल बनता है। लेकिन a की वैल्यू 0 ही है, तो x बराबर 0 बेसिकली ये y एक्सिस का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है ये? y एक्सिस का इक्वेशन है। यानी ये वाली जो लाइन हमने बनाया है बेटा, ये क्या है? x इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनती है, लेकिन 0 है तो ये y x एक्सिस ही हो जाएगा। यानी y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? x एक्सिस होती है। अगला है मेरे पास में y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4, अगर आपको ध्यान हो तो y इज इक्वल टू 4 का मतलब है ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और 4 यूनिट है तो ओरिजिन के 4 यूनिट ऊपर बनेगा। तो मैंने ये बना दिया y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन, यहां पे मैंने बना दिया y इज इक्वल टू 4 बना दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला इक्वेशन में मेरे पास में है x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 6। तो अगर ध्यान में रखो तो यार ये y इज इक्वल टू 4 है और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये बनेगा 0 कामा 6 बन जाएगा। 0 कामा कितना बन जाएगा? यहाँ पे 6 बन जाएगा। और फिर मेरे पास में x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट बनेगा 3 कामा 0। 3 कामा 0 हम यहाँ पे कर लेते हैं प्लॉट। तो एक लाइन तो ये बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइन हमारे पास में ये है, और तीसरी लाइन हमने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, और चौथी लाइन तो अभी हमने प्लॉट किया है। अब आप जरा ध्यान से देखो तो इसमें ट्रेपेजियम कौन सा बन रहा है। तो देखना ध्यान से, मैं शेड कर रहा हूं ये वाला। आप देखो तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है जिसमें 4 साइड आपको दिख रही होंगी। ये अच्छा से ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट तो आसान है यार, ये तो 0 कामा 0 है।
ये है 3,0 पता ही चल गया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसे निकाले, तो जरा देखना, ये तो है y इक्वल टू 4 लाइन, तो ये तो 0,4 बन जाएगा। ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट ए को निकालने के लिए मुझे y इक्वल टू 4 और ये वाली लाइन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, तो y इक्वल टू 4 इसमें हम रख देंगे, तो बेटा ये 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी है 4, यानी ये पॉइंट बन जाएगा मेरे पास में 1,4 बन जाएगा, 1, क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब जरा देखना ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, कितना है ये 90 डिग्री है। तो अगर देखो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल साइड तो ये हो गई, जो कि ये वाली है मेरे पास में x की डिस्टेंस 1 है और ये वाला डिस्टेंस 0 से 3 कितना है 3 है, तो पैरेलल साइड तो 1 और 3 हो गई। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो ये परपेंडिकुलर लाइन कितनी है, ये 0 से 4 है यानी 4 यूनिट है। तो एरिया क्या बनेगा जरा देखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेटा ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है मेरे पास में, एक 1 है दूसरा 3 है, तो 1 प्लस 3 और हाइट कितना है 4 है, ये आ जाएगा बेटा 1/2, 1 प्लस 3 4 इंटू 4 16 आएगा, और 16/2 कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक अपने आप में हॉट्स प्रॉब्लम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, ये एक बढ़िया सा सवाल है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन एक और मेरे पास में, ये भी ट्रेपेजियम की एरिया पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजियम, द इक्वेशंस ऑफ whose sides are 2x plus y is equal to 2 and 2x plus y is equal to 6 is given, and also determine the area, और एरिया भी आपको बतानी है। तो चलिए फिर ग्राफ पहले तो आप बनाइए, तो आप वीडियो को पॉज करके ग्राफ बनाने का प्रयास करिए, आपसे बन रहा है कि नहीं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, पहले हम वो टेबल बना लेते हैं, ये है x, ये है y, x को 0 रखो y निकालो, x को 0 रखा y की वैल्यू 2 आया, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आया। फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी टेबल बना लिया जाए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए ये है x, ये है y, पहले आप x को 0 रखो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x को 0 रखा y की वैल्यू 6 आई, y को 0 रखा x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब जरा इसका ग्राफ बना लिया जाए, तो बेटा ये है y एक्सिस और ये हमारे पास में है x एक्सिस, ये है 0,0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो पॉइंट बनेगा 0,2, ये मैं बना लेता हूं। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0, तो पॉइंट बनेगा 1,0, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ और इन दोनों को ज्वाइन भी कर लो आप, ठीक है। फिर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, यार x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, ये इसके ऊपर पॉइंट चला जाएगा, और फिर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये 3,0 इसके राइट में आ जाएगा, यानी दूसरी लाइन आपके सामने ये बनेगी। यार ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, लेकिन आपसे ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको शेड करूं तो देखो ये एक ऐसा फिगर है जिसके पास 4 साइड है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, तो देखो ये एक ट्रेपेजियम ही बनता हुआ दिख रहा है। मुझे इस ट्रेपेजियम की एरिया निकालनी है, तो सबसे पहले वर्टिसेस बतानी है, तो वर्टिसेस तो क्लियर है, ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी और ये मान लो डी, तो वर्टेक्स आर ए कौन सा है 0,2, दूसरा वर्टेक्स बी जिसको हम बोल रहे हैं 0,6, तीसरा वर्टेक्स सी जो है 3,0 और चौथा वर्टेक्स डी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,4। तो वर्टेक्स तो हमने बता दिया, अब एरिया कैसे निकालेंगे जरा वो समझना ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो इसको कैसे निकालेंगे जरा देखना। यार अगर ध्यान से देखो तो आपको ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है, मैं अगर इस ट्रायंगल से इस छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल दूं तो क्या मेरे पास में शेडेड
रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, OCB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ODA, ODA। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, इसका भी क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है जरा देखना, ये है 0 से 1, 1 से 3, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये है 0 से 2, 2 से 6, तो टोटल 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बेस तो इसका 4 है और हाइट कितना है इसका, 8 है, ठीक है। माइनस हाफ, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस 0 से 1 8 है और हाइट कितना है, 0 से 2 2 है, तो हाइट 2, ये 1 है, तो बेस 1 है, हाइट कितना है, 2 है। 8 4 जा या 2 से डिवाइड कर दो तो बेटा ये आ जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 और 2 से 2 कट जाएगा -1, यानी ये कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये एक और बढ़िया सवाल है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे बेस्ड। अब आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार अपने से कॉपी में लिख के फिर से ट्राई करिए, और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, बेसिकली ग्राफ पर बेस्ड, ठीक है। तो यू हैव टू डू नाउ ऑल क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक हमारा क्या है, कंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है और इनकंसिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए करते हैं स्टार्ट। बेटा ये कंसिस्टेंस का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो आपको जो भी लीनियर इक्वेशन है, जो भी लीनियर इक्वेशन है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस पेयर, और दूसरा हमारे पास में होता है इनकंसिस्टेंस पेयर, इनकंसिस्टेंस पेयर। तो ये कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या है कि यार जब भी आप दो पेयर को सॉल्व करो और उस पेयर का यूनिक सोल्यूशन आए या उस पेयर का सोल्यूशन मिले, यूनिक ही जरूरी नहीं है, उस पेयर का सोल्यूशन मिले, यानी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, यानी x और y की वैल्यू मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस पेयर बोलते हैं। और अगर हम दो इक्वेशन को सॉल्व करें और उसमें x और y की वैल्यू हम डिटरमाइन ना कर पाए या x और y की वैल्यू एग्जिस्ट ना करें, तो उस केस में वो सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंस होता है। कैसा होता है, इनकंसिस्टेंस होता है। तो चलिए जरा इसको हम समझ लेते हैं। कंसिस्टेंस का मतलब क्या है, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा का मतलब क्या है, x एंड y की वैल्यू मिलेगी, x और y की वैल्यू क्या होगी, मिलेगी। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, a system of equation said to be consistent if its solution exist। और इनकंसिस्टेंस में क्या होगा, यहां मैं इनकंसिस्टेंस को भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। इनकंसिस्टेंस में क्या होगा कि x एंड y की वैल्यू नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना, नहीं मिलने वाली है, यानी x और y की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको हम स्मार्ट लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन से टू बी inconsistence if its solution does not exist। अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। अब समझते हैं यार कि हम ये कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस को अब चेक कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका है
कि आप ग्राफिकली चेक कर सकते हो। अब ग्राफिकली चेक करने के मैं क्या बताया था कि आप ग्राफ प्लॉट करिए। अगर आपको ध्यान हो तो ग्राफ मैंने बताया था 3 ही कंडीशन होगा, या तो ग्राफ पैरेलल होगा, या तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, या तो ग्राफ कैसा होगा, कोइंसाइड लाइन होगा। तो अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में सिस्टम कंसिस्टेंस है और उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर ग्राफ पैरेलल है तो उस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंस होता है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और अगर ग्राफ कोइंसाइड है बच्चों तो उस केस में भी सिस्टम कंसिस्टेंस होता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो चलिए जरा इसको समझते हैं, ठीक है ना। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस के लिए ग्राफिकली मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में यार सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, हैशटैग प्लॉट ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, पहली वैरायटी, या तो ऐसा बनेगा। दूसरी वैरायटी या तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और तीसरी वैरायटी या तो ग्राफ एक के ऊपर एक लाइन बनेगा। अगर ऐसा है तो इस केस में क्या होता है, सिस्टम जो है वो क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है, कंसिस्टेंस एंड यूनिक सॉल्यूशन। और इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इस केस में सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस एंड इनफाइनाइट मेनी इनकंसिस्टेंस एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंस एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस केस में सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इस केस में आने वाले हैं। तो ध्यान में यही रखना है कि आपका ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाना होता है और फिर वहां से चेक करना होता है कि ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंस होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और अगर कोइंसाइड लाइन है तो कंसिस्टेंस होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। लेकिन यार हम मैथ वाले हैं, हम इतने आलसी हैं कि अब हम ग्राफ बनाने नहीं जाएंगे, कोई और दूसरा तरीका ढूंढेंगे और उस तरीके को हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड या उसी को बोलते हैं रेशियोज मेथड। तो ये रेशियोज मेथड क्या है, अलजेब्रिक मेथड क्या है, चलिए करते हैं चेक और समझते हैं कि ये कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है। तो जरा इसको समझना ध्यान से, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि दो इक्वेशन मेरे पास में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशन हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब आप ये रेशियोज मेथड क्या बोलता है कि आप रेशियोज निकालो। रेशियोज में पहला रेशियोज क्या निकालोगे आप, a1 अपॉन a2, और फिर आप निकालो b1 अपॉन b2। मान लो ये दोनों इक्वल नहीं है तो इस केस में सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा, और फिर इसमें सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हमने आपको क्या बताया, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और ये है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ये कैसा है, ग्राफ है। ये सारी बातें मैंने एक बार डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। दूसरी केस क्या है, ये रेशियोज है। फिर मैंने निकाला a1 अपॉन a2, और मान लो ये b1 अपॉन b2 के आ गया, लेकिन ये c1 अपॉन c2 की इक्वल नहीं है। तो इस केस में सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंस होगा, और इस केस में नो सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 0 होंगे, और ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। तीसरी केस, अगर आपको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल जाए और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिल जाए, तो इस केस में भी सिस्टम कैसा होगा,
कंसिस्टेंस होगा, और कंसिस्टेंस होने के साथ साथ कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। और जो ग्राफ होगा वो एक के ऊपर एक लाइन होगी, यानी ग्राफ कैसा होगा, कॉन्साइड लाइन होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से भर भर के सवाल आते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर तक के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको सिस्टम को चेक करना है तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लेने हैं। अब सवाल है कि ये A1 क्या है, तो A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, B1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, A2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, और B2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, और सिमिलरली C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है इन सेकंड इक्वेशन में। अब हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो उस केस में सिस्टम कंसिस्टेंस होगा और यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंस होगा, और उस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो और ये C1/C2 के भी इक्वल हो जाए तो इस केस में भी सिस्टम कंसिस्टेंस होता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। प्लीज नोट इट डाउन इन योर फेयर कॉपी बिकॉज दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए अब क्या है, पहले तो बेसिक सवाल इन पे हम कर लेते हैं। आपको मैं 3 इक्वेशंस दे रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 सिस्टम्स दे रहा हूं, वहां से आप चेक करके बताओ इनका नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेचर of solution of given pair of equation। आपको इन पेयर ऑफ इक्वेशन का नेचर ऑफ सोल्यूशन बताना है। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और ये है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। और तीसरा क्वेश्चन मेरे पास में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये 3 इक्वेशन मैंने दिया। यहां से आप एक काम करिए, रेशियोज अप्लाई करके बताइए क्या होगा। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए मैंने A1, A2 और C1 निकाल लिया। तो बेटा पहली वाली इक्वेशन के लिए A1 की वैल्यू कितनी है 1, और B1 की वैल्यू भी कितनी है 1, C1 की वैल्यू क्या है। आप एक काम करेंगे, या तो कांस्टेंट को आप हमेशा राइट साइड रखेंगे या तो कांस्टेंट को हमेशा कहाँ पे रखेंगे, दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट को या तो राइट साइड में रखो या दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट को आप कहाँ पे रखो, लेफ्ट साइड में रखो। वैसे आप सबसे अच्छा तरीका है, आपको कंफ्यूजन न क्रिएट हो तो आप इसको लेफ्ट साइड में ही, मतलब सारी चीजों को एक तरफ रख के, जीरो को एक तरफ रख के करो तो ज्यादा बेटर है। तो अगर मैं 4 को इधर लाऊंगा तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, A2 की वैल्यू 1 है, और B2 की वैल्यू -1 है, और C2 की वैल्यू भी कितनी है, -8 है। अब आप एक काम करो, A1/A2 निकालो। सर A1/A2 ये आएगा 1/1, कितना आया, 1 आया। फिर मैंने कहा B1/B2 निकालो। सर B1/B2 कितना आएगा, 1/-1, और ये -1 आया। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2 है। तो सो सिस्टम is consistence and unique solution। समझ गई बात। तो हमने ये दोनों चीजें निकाल लिया, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया, तो सिस्टम कंसिस्टेंस हो गया और यूनिक सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, B1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और C1 की वैल्यू कितनी है, -8 है। लेफ्ट साइड लाओगे तो -8 बन जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, B2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, 9। A1/A2 निकाला तो 2/4 यानी 1/2 आ गया। B1/B2 निकाला तो 3/6 यानी ये भी 1/2 आ गया। और C1/C2 निकाला तो 8/9 आ गया।
देखो A1/A2 और B1/B2 तो सेम है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, बट ये नॉट इक्वल टू क्या है, C1/C2 है। तो इस केस में क्या होगा, सो सिस्टम इज inconsistent and infinite many solution, और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए A1 की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, और C1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू 6 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। चाहे आप लेफ्ट में लाओगे तो -6 -12 हो जाएगा, कोई दिक्कत उससे होने वाली नहीं है। यहाँ पे A1/A2 निकालो आप, तो यहाँ से जब मैं A1/A2 निकालूंगा तो 2/4 1/2 आएगा। B1/B2 निकालूंगा तो 3/6, ये भी 1/2 आ गया। और C1/C2 निकालूंगा तो 6/12, ये भी 1/2 आ गया। यानी इस केस में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, और ये इज इक्वल टू C1/C2 है। यानी तीनों रेशियो सेम है, सिस्टम कंसिस्टेंस होगा और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस होगा। अब आप क्या करिएगा, अब थोड़ा सा मार्कर जो है वो जवाब दे रहा है, तो आप इस पे एनसीईआरटी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, A1/A2 B1/B2 यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, आप एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, सबको एक एक करके सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और आई होप आपसे वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि यार यही तो करना है ना, इससे ज्यादा तो आपको कुछ करना नहीं है। A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो, C1/C2 निकालो, तीनों इक्वल हो गए तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कंसिस्टेंस हो गया। पहला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो यूनिक सोल्यूशन हो गया, सिस्टम कंसिस्टेंस हो गया। और अगर A1/A2 B1/B2 की इक्वल तो है, लेकिन C1/C2 की इक्वल नहीं है, तो सिस्टम के सोल्यूशन नहीं होने वाले हैं, यानी इन नो सोल्यूशन की कैटेगरी आ जाएगी, और सिस्टम इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं फिनिश्ड, और अगली क्लास का आप लोग करिए इंतजार। थैंक यू एवरीवन, एंड पढ़ाई अच्छे से आप लोग करते रहें। आई होप टू आप ये सब काम करते रहें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।